स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल के इस श्रृंखला में। भारत भूगोल के इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे भारतीय मृदा को, जिसमें हम भारतीय मृदा के दो प्रकार को पढ़ चुके हैं, एक जलोढ़ मृदा और दूसरी हम काली मृदा को पढ़ चुके हैं। आज हम जो भारतीय मृदा के प्रकारों में है जो तीसरी प्रकार है, उसे लाल या पीली मृदा को पढ़ेंगे, रेड येलो सॉइल को। इससे पहले हम 2 क्लास मृदा के अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। जो भारतीय मृदा है उसको हम देखेंगे। उसकी जो तीसरी मृदा है पीली मृदा, यह मृदा जो पीली मृदा है इसका निर्माण प्राचीन आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। जो प्राचीन जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो प्राचीन चट्टानें हैं आर्कियन और धारवाड़, उससे उसके अपरदन से जो है पीली मृदा का निर्माण हुआ है। लाल पीली मृदा में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण हुआ है। जो लाल मृदा है उसका रंग जो है वो जो है ऑक्सीकरण के कारण तथा लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और पीला रंग है जो फेरिक ऑक्साइड के कारण हुआ है जो लाल मृदा और पीली मृदा का निर्माण। जो लाल मृदा है उसका लाल रंग जो है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण हुआ, और जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण हुआ है। अपक्षालित या निच्छालित मृदा कहते हैं। जैसे जो पीली मृदा है उसे अपक्षालित या निच्छालित मृदा कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे अपक्षालित और निच्छालित मृदा किसे कहते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। जैसे कोई मृदा है ये, तो इस पर अगर बारिश के कारण जो इसके महीन कण होंगे, जो तत्व होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो कुछ तत्व हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे, और ऊपर का जो दानेदार मृदा बचेगी, इसी को निश्चालित कहते हैं। जो नीचे तत्व चले जाते हैं बारिश के कारण, इसे निश्चालित मृदा कहते हैं। इस मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जैसा कि भारत के हर मृदा में, लगभग हर मृदा में जो ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है वो पाई जाती है। ऊंचाई वाले भागों में यह मृदा पतली, कंकड़ीली और हल्के रंग की होती है। जैसा कि हम बताए हैं, ये मृदा कंकड़ीली होती है क्योंकि इसके जो तत्व होते हैं निश्चालित होकर जमीन के नीचे चले जाते हैं और ऊपर कंकड़ के समान रहता है। जैसे बारिश में आप लोग देखे होंगे, जब बारिश होती है तो ऊपर कुछ ठोस कंकड़ दिखाई देने लगते हैं, तो उस मृदा का निश्चालन हो गया है। ऊंचाई वाले भागों में जैसे घाटों पर जो होता है, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ क्षेत्र है इसका, कंकड़ीली हल्के रंग की होती है। जब निम्न मैदानों में मृदा गहरे रंग की तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ होती है। जो निम्न मैदान की मृदा का रंग है ये अधिक उपजाऊ होती है। किसके लिए ये ज़्यादा उपजाऊ होती है? चाय, कॉफ़ी और रबड़ की कृषि के उत्पादन के लिए। तो इसे हम देखते हैं आगे। यह मृदा जो झारखंड के संथाल परगना और छोटा नागपुर के पठार, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्रों में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में, पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ अधिकांश भाग पाए जाते हैं। उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है जो लाल मृदा पाई जाती है, लाल एवं पीली मृदा। उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, बांदा में पाई जाती है जो ये मृदा है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पतली पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। चूने की कमी के कारण यह आंशिक रूप से अम्लीय होती है। चूने की अधिकता होती है तो वो मृदा क्षारीय हो जाती है, लेकिन इसमें चूने की कमी के कारण ये मृदा अम्लीय हो गई। पोषक तत्वों की कमी के कारण यह कम उपजाऊ है। जैसे इस मृदा में पोषक तत्व की कमी हो गई निश्चालन के कारण, जिससे कम उपजाऊ है, और इसमें चूने की कमी पाई जाती है इसलिए अम्लीय हो गई है। लाल पीली मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक में है। कर्नाटक में जैसे काजू की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी है, चाय कृषि के लिए। इस प्रकार की मृदा में मुख्यतः दलहन, चावल, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। जो लाल मृदा है वो मुख्यतः दलहन, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। हाल वर्षों में तमिलनाडु, कर्नाटक में मृदा में जो रबड़ और कहवा के बागान को विकसित किया जा रहा है।
जैसा कि हम बताए हैं कि कर्नाटक में जो है रबड़ और जो कहवा की कृषि, बागानी कृषि के लिए जो है वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट जो मिट्टी है वो मिट्टी है पीली और लाल मृदा। अब हम लेटेराइट मिट्टी को पढ़ेंगे। यह स्थानबद्ध मृदा है। यह विशेष स्थानबद्ध मृदा उसे कहते हैं या जो मृदा विशेष क्षेत्र में पाई जाती है क्षेत्र में। यह मृदा वास्तव में लाल मृदा का ही विशिष्ट प्रकार है। जो यह मृदा है वो लगभग लाल मृदा के गुण इसमें पाए जाते हैं, जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु एवं विशिष्टता का परिणाम है। मानसून की जलवायु के कारण जो लेटेराइट मृदा है, जैसे मानसून की जो जलवायु है वो इस पर कैसे प्रभाव डालती है, जैसे मानसूनी वर्षा होती है तो इस मृदा में विशिष्टता मुख्यतः जो निश्चालन हो जाता है लेटेराइट मृदा का भी, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है उस पर ये मृदा की अत्यधिकता पाई जाती है। इस मृदा में विशिष्ट प्रकार की मृदा है ईंट, जैसे जो लाल मृदा है लेटेराइट मृदा, ये ईंट के लिए अत्यधिक उपयोगी है और इसका जो रंग है वो लाल होता है मुख्यतः। यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण इसे लेटेराइट चट्टानों का अपक्षालन यानी लीचिंग के कारण फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। जैसे कि पीली और लाल मृदा के गुण मिल रहे हैं, तो जैसे उसमें भी निचालन की प्रक्रिया हो रही थी और इसमें भी निचालन की प्रक्रिया हो रही है लेटेराइट मृदा में। तो लीचिंग के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। अब जो अपक्षालित यानी लीचिंग की प्रक्रिया के कारण सिरका एवं चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं अमोनियम के यौगिक बचे रहते हैं। जैसा कि निचालन को हम बताए हैं कि बारिश होने के कारण जो तत्व होते हैं सिलिका और चूने वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर जो लोह अंश होते हैं वो दानेदार के रूप में रेत के रूप में इकट्ठा रहते हैं। शुष्क मौसम में यह मृदा सूखकर ईंट की तरह कठोर हो जाती है एवं गीली होने पर स्याही की तरह कोमल हो जाती है। विशेष ये जो है लेटेराइट मृदा और पीली लाल मृदा के विशेष गुण दोनों लगभग एक जैसे हैं। इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है जो हमारी लेटेराइट मृदा है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय हो जाती है। इसमें लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ईंट बनाते हैं तो अत्यधिक कठोर और अच्छी ईंट का निर्माण होता है जो लाल मृदा लेटेराइट मृदा है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति लाल मृदा से कम होती है जो लेटेराइट मृदा है, क्योंकि इसमें निश्चालन के कारण अत्यधिक निश्चालन इसमें होता है। इसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो कम उपजाऊ होती है लाल मृदा से। इसमें मोटे अनाज, दलहन, काजू की कृषि की जाती है, जैसा कि हम ऊपर बताए हैं। लगभग सेम है जो लेटेराइट और लाल मृदा है। इसमें चाय की भी खेती की जाती है। उसमें जैसे कहवा और रबड़ की कृषि की जाती है, तो इसमें भी रबड़ एवं कहवा की कृषि की जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, केरल, कर्नाटक के कुछ भाग में और फिर असम के कुछ क्षेत्र मेघालय पठार में पाई जाती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यह मृदा मुख्यतः वहीं पर पाई जाती है। अगर मृदा की अगली प्रकार की बात करें तो पर्वतीय मृदा है, जिसे हेली सॉइल कहते हैं। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहा जाता है। पर्वत ढालों पर विकसित होने के कारण इस मृदा की परत पतली होती है। पर्वतीय ढालों पर वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में अपक्षालन के कारण यह मृदा अम्लीय हो जाती है। क्योंकि इसमें चूने की मात्रा जो थी वो पहले ही निचालित एवं बहकर चली जाती है, जिसके कारण ये अम्लीय हो जाती है और कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मृदा बागानी फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जो पर्वतीय मृदा है वो बागानी कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जैसे चाय की कृषि होती है पहाड़ों पर, ढालों पर, तो उस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मृदा बागानी कृषि के लिए उपयोगी है विशेष रूप से। और भारत में चाय, कहवा, मसाले, फलों की कृषि मृदा की जाती है।
जनजातियों द्वारा जो झूम कृषि होती है इस मृदा में की जाती है। झूम कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर एक कृषि जैसे एक स्थान पर एक बार कृषि खेती करने के बाद उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने को चले जाते हैं, तो इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसे झूम कृषि कहते हैं। फिर अगर हम वनों की कटाई कृषि के कार्य में विस्तार वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार से मृदा प्रदेश में भूमि क्षरण की गंभीर समस्या है उत्पन्न होती है। यही कारण है कि इस मृदा में वनीकरण को प्राथमिकता दी जाती। जैसा कि वनों की कटाई से जैसे वन जो हमारे होते हैं मृदा को बांधे रहते हैं, उसका अपरदन कम होता है, जो जड़ें होती हैं वो मृदा को संगठित कर करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। और वनों की कटाई के कारण इस मृदा में जो है वो भूमि क्षरण यानी मृदा के क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वनों का वनीकरण किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, जिससे इस मृदा का अपरदन अत्यधिक हो रहा है। इस मृदा प्रदेश में वनीकरण को प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि जो मृदा क्षरण है उसको उसकी अधिकता देखी गई है, जिसके कारण वनों को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है वन लगाने को इस क्षेत्र में। यह मृदा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एवं पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पर्वतीय मृदा है वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आगे चलकर हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा बची है, फिर उसके बाद में एक क्लास में हम इसे समाप्त कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज जो हमने मुख्यतः 3 मृदा को पढ़ा है, पर्वतीय मृदा, फिर उसके बाद में लेटेराइट मृदा और उसके बाद में लाल पीली मृदा को पढ़ चुके हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।